हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 29 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा विद आंसर्स। ठीक है, आंसर्स भी आपको साथ में टिक करके मैं दे दूंगा, लेकिन वीडियो देखने से आपको फायदा ये होगा कि इसमें एक क्वेश्चन के साथ 4-5 और क्वेश्चन साथ में मैं बता देता हूँ। तो टॉप 10 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो साथ में आपको करीब 20-25 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। तो वीडियो देखने का ये फायदा रहता है। तो आज के क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा फिनटेक 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने वाला पहला भुगतान ऐप बना है। आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड से यूपीआई वाला पेमेंट नहीं होता है, तो अभी क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसने ये शुरू कर दिया है। सबसे पहले 2 लाख रुपए कार्डों के साथ ये शुरू किया गया है। ठीक है, 2 लाख जो रुपए क्रेडिट कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, ऐसे रुपए होता है, तो क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने वाला पहला ऐप बना है फोन पे। तो हम लोग सब चलाते ही हैं, तो फोन पे ने क्या कर दिया है कि 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर दिया। अब आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो कर पाएंगे। ठीक है, फोन पे एप्लीकेशन में। और फिनटेक का मतलब आप जानते हैं, जब फाइनेंस में टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया जाता है, फाइनेंस प्लस टेक, तो ये बन गया फिनटेक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। भारत बहुत से देशों के साथ नेवी भी अभ्यास करती है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों ही अभ्यास करते हैं। तो भारत और किस देश ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में शुरू हुआ है, सिर्फ दूसरा एडिशन है, इसका सेकंड एडिशन है, और ये भारत ने किया है सऊदी अरब के साथ शुरू। ठीक है, श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति करते हैं, स्लिनेक्स करते हैं, मित्र शक्ति करते हैं, अमेरिका के साथ वज्र प्रहार करते हैं, युद्धाभ्यास नाम का ही एक अभ्यास है वो भी करते हैं अमेरिका के साथ। सऊदी अरब के साथ हमने शुरू किया है, इसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी, तो ये अभ्यास का नाम है। ठीक है, सऊदी अरब के साथ जो अल मोहम्मद भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। अल मोहिद अल हिंदी नाम का ये अभ्यास है जो सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रहे हैं, मतलब नेवी कर रही है भारत की। ठीक है, और ये सेकंड नंबर का अभ्यास है, लेटेस्ट में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 8वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और 8वें नंबर की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की है PM मोदी ने। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही होते हैं, और PM मोदी ने जो 8वें नंबर की यहाँ पर बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही करी थी। सुमन बेरी कौन है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, PM मोदी मतलब प्रधानमंत्री जो भी रहता है वो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। ये चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है, यही फायदा होता है वीडियो देखने का कि आपको एक क्वेश्चन के साथ अदर क्वेश्चन भी पता चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 3 भारतीय शांति सैनिकों को टैग हैमर्सकॉल्ड मेडल से सम्मानित किया है। टैग हैमर्सकॉल्ड एक आदमी थे, जो कौन थे, वो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव थे, दूसरे नंबर के। ठीक है, दूसरे नंबर के महासचिव थे यूनाइटेड नेशंस के, इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो भी सैनिक जो होता है वो शांति के लिए मतलब अच्छा काम करता है, तो उनको ये सम्मानित मिलता है, और ये सम्मान 3 भारतीय सैनिकों को भी मिला है इस बार। तो टैग हैमर्सकॉल्ड मेडल से सम्मानित, अब चूंकि ये UN के महासचिव थे, UN के, तो ये पुरस्कार कौन देता है, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ये पुरस्कार देती है, संयुक्त राष्ट्र जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने पुरस्कार दिया है 3 भारतीय सैनिकों को। टैग हैमर्सकॉल्ड एक आदमी थे जो UN के दूसरे महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इनकी मौत हो गई थी हवाई दुर्घटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CII का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जैसे फिक्की होता है ना, फिक्की, वैसे ही CII भी होता है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, 2023-24 के लिए अध्यक्ष बने हैं R दिनेश। किसकी जगह पर बने हैं, संजीव बजाज। जो पूर्व थे वो कौन थे, संजीव बजाज, और अब बन गए हैं R दिनेश।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गेन्स स्टार्टअप चैलेंज किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। आज थोड़ी टफ क्वेश्चंस है, थोड़े इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर गेन्स जो है स्टार्टअप चैलेंज किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। गेन्स का मतलब है, सबसे पहले आप जान लीजिए, गेन्स का मतलब है, यहाँ पर मैं फुल फॉर्म जैसे ही बताऊंगा आप आंसर बता देंगे। तो गेन्स का मतलब है GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। तो GRSE जो क्या होता है, ये शिप बनाते हैं, ठीक है, ये कंपनी है जो शिप बिल्डिंग का काम करती है। तो इस क्षेत्र में जो भी नया स्टार्टअप करता है उसको ये लोग यहाँ पर स्टार्टअप चैलेंज एक लॉन्च किया है। किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE, इन्होंने ही लॉन्च किया है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी बनाई है। तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो एक चिप होती है, जो मोबाइल फ़ोन, टीवी, मतलब जो भी ऑनलाइन मतलब चीज़ें होती हैं उन सभी में ये चिप पड़ती है, सेमीकंडक्टर बनते हैं, उसके आधार पे हमारा पूरा डिवाइस चलता है। तो हमें पता है कि एशियाई कंट्रीज जितनी है ना वो सबसे ज़्यादा चिप बनाती हैं, उनमें चाइना नंबर 1 पर है। चाइना बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है, तो उसको ही उन्हीं की उत्पादन क्षमता पर निर्भरता को कम करने के लिए, मतलब हम उन पर अब डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपनी खुद बनाएंगे। तो ये ऐसा कौन सा कंट्री ने किया है? ये क्या है? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने किया है, जहाँ के ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक आपने नाम सुना ही होगा, भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ पर $1.2 बिलियन का इन्होंने निवेश किया है। इन्होंने कहा कि अब हम अपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है, सभी को अपनी अपनी कंट्रीज़ में बनानी चाहिए, जिससे कि क्या है, यहाँ पर आयात निर्यात भी अच्छे से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 जारी की है। ये रिपोर्ट जो है हेल्थ के ऊपर जारी करी जाती है, और अभी जो महामारी हुई थी उसमें 20 मिलियन लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। इस रिपोर्ट में जारी करा गया है कि 20 मिलियन डेथ हो गई हैं, इस रिपोर्ट में यहाँ पर दिखा है। तो ये कौन सी संस्था जारी करती है? आप देखिए, हेल्थ से रिलेटेड काम हो रहा है तो WHO ही करेगा ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ही इस रिपोर्ट को जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें और जान लीजिए, यहाँ पर जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका है जिनेवा में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका भी जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, आपको पता ही है। और वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट WHO ने जारी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? T20I क्रिकेट में ऑन फील्ड एम्पायर, मतलब मैदान पर भी ये एम्पायरिंग करती नजर आएंगी। इससे पहले एक महिला को बनाया गया था, लेकिन वो यहाँ पर 4th अंपायर रही थी, मतलब 3rd अंपायर रही थी, जो टीवी में देख के बताते हैं ना, उस तरह से रही थी। लेकिन अभी क्या है, ऑन फील्ड अंपायर, ये मैदान पे भी एम्पायरिंग करती नजर आएंगी। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनी है। और ये मेंस मतलब पुरुषों के मैच में महिला अंपायरिंग करती हुई नजर आएंगी। तो ये हैं किम कॉटन, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, ठीक है। किम कॉटन कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की हैं, जिन्हें T20I मेंस क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला है किम कॉटन। अगला क्वेश्चन हमारा और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया है, ये किया है इंडिया ग्रिड ने, ठीक है। इंडिया ग्रिड भारत की कंपनी है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स आपको इसी तरह से बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कराते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा, जहां पर हम PDF जो प्रोवाइड कराते हैं वो विद आंसर, सारे आंसर भी टिक करके यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। और द हिंदू न्यूज़पेपर, जब आप बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एडिटोरियल पेज, तो उसको भी हम डेली प्रोवाइड कराते हैं आपको लोग एकदम फ्री में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।